वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे ऑर्गेनिक होगी फ़ोन पर, जब कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। केमिस्ट्री लाइव क्लासेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दे दनादन, केमिस्ट्री बड़े प्यार से में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। मेरे लाडलों, अभी हम 2 लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं, जिसमें से काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन पे मेरे पास कमेंट्स भी आए, फ़ोन पे भी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दिए, बच्चों ने लाइव जो चैट होती है मैं उस पर भी देखता हूँ, कमेंट सेक्शन पे भी देखता हूँ। उसके लिए मैं आप सभी को इसके लिए एक तरीके से क्रेडिट देता हूँ। आई एम लकी दैट सो एक्टिव स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन माई बैच। मेरे बैच के अंदर इतने एक्टिव स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक को पढ़ने का, ऑर्गेनिक के साथ आगे बढ़ने का, ऑर्गेनिक के साथ जीने की कुछ जीवन शैली केमिस्ट्री में थोड़ी सी अलग होती है। यहां पर आप हर एक इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, पूरी ईमानदारी के साथ आप उन्हें फॉलो करते चलें। मैं आश्वस्त करता हूं कि केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, मैं ये कहता हूं, आपके लिए एक दूसरे का पूरक बन जाएगी। और अगर आप जिंदगी में केमिस्ट्री के फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सो आपकी केमिस्ट्री का ये वाला भाग सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा प्रिय पार्ट होने वाला है, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। अब क्योंकि ऑर्गेनिक में बीच बीच में आपको बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, सो मैंने अपने पूरे बैच को बैचेस में डिवाइड कर दिया है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। कल याद रहे, टुमारो बैच नंबर 1, बैच नंबर 1 का मतलब है जो ग्रुप मैं कह रहा हूं, इस ग्रुप के अंदर जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, कल इन सब के लिए अनिवार्य है कि आप मेरे घर जो रामबाग कॉलोनी में है, गली रोहित स्वीट्स, नियर जीसीएम स्कूल, जीसीएम स्कूल से आप 50 मीटर्स जैसे ही आगे चलेंगे, आप 50 मीटर्स आगे चलते ही हल्का सा, जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, एक मॉल वहाँ पर बनने लग रहा है, उसकी जो पिछली दीवार होती है वो मेरे मकान से मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कल ठीक शार्प 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक ये 2 घंटे का सेशन आपका होने वाला है। आप सब बच्चों से अनुरोध है, जिनके मैं नाम लेने वाला हूँ, वो अपना रजिस्टर, स्पेशली 2 चैप्टर्स जो आपके कवर अप हुए हैं, प्लस साथ के साथ अगर आपका रजिस्टर भर गया है तो ऑर्गेनिक का जो नया रजिस्टर आपने बनाया है, जिसमें आपने अभी तक 2 लेक्चर अपने स्टोर किए हैं, आपने उसके नोट्स बनाए हैं, उसे आप लेकर जरूर आएं। हर एक बच्चे का आना कंपलसरी है, आप मत आइए, उसके लिए जिम्मेदारी फिर आपकी ही होगी। आप मेरे कहे हुए रास्ते पर चलिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, ऑर्गेनिक इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक इन द केमिस्ट्री। अब जिन जिन बच्चों को अपना रजिस्टर लेके आना है, उन बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, राइट, तनीषा, ईशु, इशिता जैन, शिखा चौधरी, प्रिया गुप्ता, निशी, खुशी जैन, शगुन तोमर, तनीषा जैन, वेदांशी मलिक। इसके बाद पलक गोयल, विदुषी, अन्नू तोमर, तनीषा सोलंकी, मिथाली जैन, इशिका सिंगल, गरिमा तोमर, वंशिका जैन, पलक मानव, रिया पवार, वंशिका जैन, मुस्कान जैन, श्रुति जैन, अक्षिता, कृतिका। ये सारे वो बच्चे हैं जो इस पहले स्लॉट में बुलाए गए हैं। 10 बजे से सुबह 12 बजे तक, ऑलराइट, सुबह 12 बजे तक, 10 से 12 बजे तक आपको घर पे पहुंचना है। मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल लाइव क्लास, हम और आप आमने सामने होंगे, ऑलराइट, और बिल्कुल लाइव क्लास, एक्सरसाइज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं ऑर्गेनिक के, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, कैसे ऑर्गेनिक को अपना सबसे मजबूत तंत्र बनाना है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और साथ के साथ उस दिन का लेक्चर यहीं पर होगा, मेरे घर पर होगा, ऑलराइट।
मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं पहले हल्का सा रिकैप करते हैं कि हमने ऑर्गेनिक में अभी तक कितना आप लोगों को कवर अप करा दिया है। देखिए, हम हेलो एल्केन्स का सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन कराया। क्लासिफिकेशन में अब तक आपको बताया जा चुका है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी 3 तरह का, नॉर्मल, आइसो और नियो, और इसके बाद प्रिपरेशन शुरू की गई। एल्कीन पे आप सिमेट्रिकल रिएजेंट डालेंगे, सो डीकलराइज होगा, कलर जो है ब्रोमीन वाटर का वो डीकलराइज हो जाता है, और ये टेस्ट भी होता है अनसेचुरेशन का। इसके बाद अगर कोई भी हेलोजन एसिड आप किसी एल्कीन या एल्काइन पर डालते हैं तो यहाँ पर मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है, और अगर आप ये चाहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे आता है जिस पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको मेनली नेगेटिव पार्ट पर ही फोकस करना होता है। साथ के साथ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड पे रिएक्शन ना हो और एलाइलिक पोजीशन पर हो, ये कार्बन आपका एलाइलिक होता है मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट, और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आपने कराना है तो आप H हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे। यहाँ पर आपने H हटाना है और Br लगाना है। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड पे रिएक्शन हुई, और अगर आप चाहते हैं मल्टीपल बॉन्ड पर ना हो और उससे नेक्स्ट कार्बन पर हो जिसको एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, सो फॉलोइंग कैन बी द रिएजेंट्स। ये सारे वो रिएजेंट होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं कराते, एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। यहाँ से H चला जाता है, Br2 इन सनलाइट डालोगे Br आ जाएगा, Cl2 इन सनलाइट डालेंगे आप, यहाँ पर Cl आ जाएगा, NBS आप डाल दीजिए, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड जिसको हम कहते हैं, या फिर आप SO2Cl2 आप जो भी डालेंगे, करस्पॉन्डिंग जो हेलोजन होता है दैट विल अपीयर ऑन द सेम एलाइलिक पोजीशन। ऑल राइट, देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड फिंकलस्टाइन रिएक्शन, एंड इन फिंकलस्टाइन रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, लोअर हैलाइड जाता है, अपर हैलाइड आता है। Cl और Br अगर हटाना हो और आयोडीनेशन कराना हो, पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर आयोडीनेशन, ClBr हटता है और रिएजेंट आप डालेंगे यहाँ पर NaI इन एसीटोन। जैसे यहाँ पर NaI इन एसीटोन डालेंगे, लोअर हैलाइड हट जाएगा, Cl और Br हट जाता है और I आपका अपीयर हो जाता है। मेरे लाडलो, अभी तक हमने ऑर्गेनिक में इतना प्रोसीड किया है। ये ऑर्गेनिक की खासियत होती है कि आप इसमें जितना पढ़ते हैं नेक्स्ट डे आप उसे 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपको उसके रिवाइज करने का चैनल आता हो। आगे बढ़ने से पहले अब मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्षण भर के लिए आंख बंद करो और ये सारे रिएजेंट अपने अंदर डाल दीजिए कि भाई एल्कीन से ये सारे के सारे मेथड हैं, एल्कीन से ये सारे के सारे मेथड हैं जिनसे आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। ऑल राइट, अगर एल्कीन पे हेलोजिनेशन हुआ तो हेलो एल्कीन उसको बोलते हैं। क्लियर है? सो आप इसमें ज़्यादा मैं ये कहता हूँ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। अब आता है प्रिपरेशन, एंड प्रिपरेशन फ्रॉम नेक्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स और एल्कीन्स की प्रिपरेशन में मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सा जो अंतर होता है, बेसिक सा जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है, एल्कीन्स जनरल बात करते हैं, जनरली दे रिएक्ट इन द डार्क, दे रिएक्ट इन डार्क। एल्कीन्स की जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है, लेकिन जनरली अगर कॉमनली हम बात करते हैं तो वो जनरली डार्क में रिएक्ट करते हैं। जहां तक एल्केन से प्रिपरेशन का सवाल है, यहां पर आप हेलोजिनेशन कराएंगे, आप Cl2 डालेंगे, Br2 डालेंगे, I2 डालेंगे, और जनरली यहां पर जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। बेसिकली द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया, बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया। और बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि एल्कीन्स और एल्काइंस जनरली डार्क में रिएक्ट करते हैं और एल्केन्स जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंस आप लोगों ने नोट किया। बढ़ते हैं अब आगे, बड़े प्यार से पहली रिएक्शन, आज की नई रिएक्शन आपके सामने। प्रिपरेशन करेंगे हम एल्केन से। एल्केन से किस प्रकार हेलो एल्केन्स बनाए जाते हैं। यहां पर सबसे पहले आप रिएजेंट का ध्यान रखें,
कौन सा रिएजेंट क्या कार्य कराता है। भाई ये रिएजेंट आपका हेलोजन डिस्प्लेस करता है और बड़े हेलोजन को लाता है, हेलोजन इंटरचेंज करता है। ये सारे के सारे रिएजेंट एलाइलिक पोजीशन से H को हटाते हैं और हेलोजिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे के सारे मार्कोनिकोव से एडिशन कराते हैं। साथ के साथ यहां पर एक हमने HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हमने मिस किया, और जनरली वो आपका HBr इन पेरोक्साइड ये एंटी मार्कोनिकोव से एडिशन कराता है, राइट। चलिए, सो यहां पर रिएजेंट हो गया, हेलोजन लेना है, सनलाइट की प्रेजेंस में लेना है। होना क्या है, होना ये है इस रिएक्शन के दौरान H हटना है और H की जगह X आना है। सो आपके H बार बार डिस्प्लेस होते जाएंगे और H की जगह आपका जो हेलोजन होता है वो आता चला जाएगा। भाई पूरी की पूरी रिएक्शन की समरी आपके सामने आ गई। रिएक्शन हमने अभी तक शुरू नहीं की, हमने बता दिया रिएजेंट कोई भी हेलोजन लेना है, सनलाइट की प्रेजेंस में लेना है, और हमने कहा भाई H हटेगा और X आएगा। मेरे लाडलो, जब एक हटता है और दूसरा आता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं CH4। भाई CH4 पे आपने Cl2 डालना और सनलाइट की प्रेजेंस में डाला। देखिए Cl2 लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, H हटने वाला है और हेलोजन आने वाला है। X का मतलब हेलोजन। यहां से आप एक H हटाओ, यहां से आप एक Cl हटाओ, बन गया CH3Cl प्लस क्या निकल गया HCl, यहां पर HCl। इस प्रकार आपकी दोनों बातें यहां पर लागू हो जाती हैं। ये आपका रिएजेंट होता है और ये आपका एक्चुअल रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर अभी और H अवेलेबल है, इसका मतलब अगर इस पर हम CH3Cl है और अगर और Cl2 मेरे पास बचा हुआ है, अगर और Cl2 मेरे पास बचा हुआ है, तो यहां पर दोबारा से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, फिर रिएजेंट सेम, फिर यही कार्य होगा। बताओ क्या कार्य होगा, H हटेगा, हेलोजन आ जाएगा, वापस से अपना यहां से H हटाओ, Cl हटाओ, ये Cl यहां आ जाएगा, बनेगा CH2 Cl2, वापस से क्या निकल गया HCl। इसके बाद दोबारा से इसको ले लीजिए। अगर मान लो फिर भी आपका ये बचा हुआ है, भाई दोबारा से हम अब फिर वही रिएजेंट लिया, फिर से वही कार्य होगा, H हटेगा, हेलोजन आ जाएगा, रिएजेंट रिपीट करते चलो, रिएक्शन का रिजल्ट सेम ही रहेगा। क्लियर है। अब आप फिर से यहां से H, यहां से Cl और ये Cl इधर, बनेगा क्लोरोफॉर्म। ऑलराइट, पुराने टाइम पे इसको हाईली एनेस्थेटिक कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता था, बेहोशी में इसको डॉक्टर्स यूज करते थे, अनकॉन्शियसनेस प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता था। अभी भी H यहां अवेलेबल है भैया, जब तक H रहेगा तब तक आप चाहो तो, अपने आप नहीं, अगर आप चाहो तो रिएक्शन तब तक आगे बढ़ती रहेगी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, सनलाइट की। यहां से आपका फिर से एक H हटेगा, ये रहा एक H, ये रहा Cl, यहां से निकल गया HCl, यहां से H, यहां से Cl, एक Cl बचा, वो यहां आ जाएगा, बनेगा CCl4। क्लियर। सो बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, वो भी तब अगर आप ऐसा चाहते हैं। भाई बार बार हेलोजन डालते रहो, बार बार सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन को डालते रहो, रिएक्शन बार बार होती रहेगी। सीधी सी बात है, मैं रिएजेंट हूं, आप रिएक्टेंट हैं। भैया आपने जो 12,000 रुपये आप लोग देते हैं, उसमें बैच आप 1 घंटा रोजाना कम से कम केमिस्ट्री आप लेंगे। आप 12,000 का रिचार्ज और करा लीजिए, फिर से 1 घंटा का बैच हम तो दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, और 12,000 रुपये का रिचार्ज करा दीजिए, फिर एक बैच का कंटिन्यूटी हम दोबारा से कर देंगे। तो इस प्रकार अगर रिएजेंट सेम रहेगा तो रिएक्शन उसी मैकेनिज्म के तहत और आगे प्रोपेगेट करेगी। लेकिन 12th क्लास का जहां तक सवाल है, देखिए हम लोग यहां पर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नहीं है, चीजों को सिंपल और आसान बनाने के लिए है। आपको कैसे पता लगेगा कि सर रिएक्शन यहां तक करानी है। भाई पहले स्टेप में रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट, 2 स्टेप हुई तो ये प्रोडक्ट, 3 स्टेप हुई तो ये प्रोडक्ट, 4 स्टेप हुई तो ये प्रोडक्ट। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई अगर हमने लिया CH4
और Cl2 अगर आप एक्सेस में ले लेते हैं, एक्सेस में, तो ये बार बार Cl2 आपका आएगा, बार बार रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपका प्रोडक्ट रहेगा CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस आपका प्रोडक्ट रहेगा CHCl3 प्लस आपका प्रोडक्ट रहेगा CCl4। लेकिन ये रिएक्शन तब होगी, इतने स्टेप रिएक्शन तब जाएगी जब बार बार Cl आपको अवेलेबल होगा। बार बार Cl अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब Cl2 आपका एक्सेस में है। सो गौर फरमाएं, अगर Cl2 कहीं पे एक्सेस में लिखा हुआ आता है तब जाके आपको जितने H कार्बन पे अवेलेबल हैं, सैचुरेटेड कार्बन पे जितने H अवेलेबल हैं, उतने हेलोजन आप बार बार उतने ही तरह का प्रोडक्ट आप दिखा देंगे। इस रिएक्शन को आप कितनी ही फॉर्म में स्टडी आउट कर सकते हो। मान लो इस रिएक्शन को ऐसे भी बच्चों पढ़ा जा सकता है कि CH4 है और आपसे ये 2Cl2 कह दिया जाए। मेरे लाडलो, अगर 2Cl2 गैस कह दिया जाए मतलब 2 मोल हैं, तो आप 2 प्रोडक्ट दिखा दीजिए। इसका मतलब 1 मोल यहां पर ये बनेगा, फिर दूसरा मोल ऐसे रिएक्ट करेगा, फिर ये बनेगा। उस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, उस केस में मेजर प्रोडक्ट आपका CH2Cl2 रहेगा, राइट। प्लस आप यहां से HCl 4 मोल्स ऑफ HCl यहां दिखा दें, यहां पर 2 मोल्स ऑफ HCl निकले हुए आप दिखा दें। इसी रिएक्शन में ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि अगर मैं CH4 को एक्सेस में ले लूं। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन होते हैं ये MCQs के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। MCQs में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें काफी प्रायोरिटी पर रखा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत सारा स्कोप बनता है बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी सोचने का और लिखने का। कैसे? आपने लिया CH4 एक्सेस में, भाई इसका मतलब अब की बार ये रिएजेंट एक्सेस में है, नो डाउट यहां सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्लियर है। अब आपको अगर CH4 एक्सेस में ले लिया जाए, अगर ये एक्सेस में होगा, सो मेरे लाडलो अगर ये चीज एक्सेस में होगी तो ये पहले स्टेप में जितना क्लोरीन होगा उसे कंज्यूम कर लेगा, तो उस केस में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आगे रिएक्शन को क्लोरीन बढ़ाता है, क्लोरीन बढ़ाता है। तो उस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट आपका CH3Cl ही रहेगा। सो यहां पर आप इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा, आपने पाया कि किस प्रकार मेजरली इस रिएक्शन से प्रोडक्ट हम अपने अनुसार डेविएट करा सकते हैं। Cl2 को एक्सेस में ले लोगे, ये प्रोडक्ट रहेगा, रिएक्शन मल्टीपल स्टेप जाएगी। और अगर CH4 को एक्सेस में ले लेते हो, रिएक्शन सिंगल स्टेप में रुक जाएगी, ये प्रोडक्ट रहेगा। और मेरे लाडलो, आप क्लोरीन को, आपका जो हेलोजन है वो ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, उसके मोल्स आप अपने अकॉर्डिंग भी वेरी करके आप रिएक्शन की स्टेजेस को अपने अनुसार लिमिटेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर ज्यादातर ये रिएक्शन इस प्रकार तो पूछी नहीं जाती है। बोर्ड पॉइंट पर, 12th के पॉइंट पर रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा जो पूछी जाती है वो इन 3 स्टेप्स में पूछी जाती है, इसलिए हमने लिखा 12th में किस तरीके से इस रिएक्शन को पूछा जा सकता है। मेरे लाडलो, 12th क्लास में हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन्स, एल्केन्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी रिएक्शन के अंदर बनता है। जैसे कि एल्केन्स के अंदर ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे? अब हम हायर एल्केन्स की तरफ चलते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लाडलो, बड़ा प्यारा सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, गौर फरमाइए, ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पर आता है, हम बात करते हैं हायर एल्केन्स की। अगर हम हायर एल्केन्स की बात करें, हायर एल्केन्स में बड़े एल्केन्स की तरफ चलते हैं। देखिए, आप ऑर्गेनिक का बिना मतलब आप खौफ मत बनाइए, बिना मतलब आप खौफ मत बनाइए। इसमें आपने करना क्या होता है, बस अपना दिमाग लगाइए। और दिमाग क्या, साइड में पॉपकॉर्न, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, जब केमिस्ट्री का बैच हो, स्पेशली जब आपके चौहान सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो, अपना उसे लेके बैठो, आराम से प्यार से बात ध्यान से सुनते रहो, एंजॉय करते रहो पॉपकॉर्न और आप कोल्ड ड्रिंक के साथ, मेरी बातें आप सुनते रहो, बाकी बराबर जीभ का टेस्ट भी आप लेते रहो। आप मॉल वाली फीलिंग लीजिए, बर्डन मत बनाइए। ऑर्गेनिक तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। चलो तो इसी बात पे आप गांव वाले जितने बच्चे हैं वो लस्सी का सिप लेते रहें, कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते रहें,
पॉपकॉर्न खाते रहें। और अब बोर्ड में या एमसीक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके सामने है। हायर एल्केन्स की तरफ गए, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, होना क्या है, रिजल्ट यही होना है, H हटना है और H की जगह हेलोजन आना है। H हटेगा, हेलोजन आएगा। लेकिन यहां पर आप पिछले लेक्चर को रिमाइंड अगर करते हैं तो पिछले लेक्चर में आप देखो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहां से भी H हट सकता है और यहां से भी H हट सकता है। H दोनों जगह से हट सकता है। जितनी जगह से H हट सकता है या जितने तरह का रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है उतने ही तरह का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर आपके दो तरह के रिएक्टिव हाइड्रोजन हैं। जब हायर एल्केन्स पर आएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे जितने तरह के रिएक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टिव हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना है, और जैसे ही हमारा बैच ओवर होता है उसी वक्त आप नोट्स बनाने हैं, फेयर नोट्स आपने बनाने हैं। देखिए, एक बार आप अल्फा से हाइड्रोजन हटाइए और हाइड्रोजन हटा के आप Cl लगा दीजिए। एक बार आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाइए और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के एक बार आप अब यहां से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया। इस प्रकार आपने देखा दो तरह के प्रोडक्ट मिले, एक और एक दो। अल्फा और बीटा कैसे चेक करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि यहां पर हमने सराउंडिंग चेक करनी होती है। ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो इथाइल से अटैच है, ये इथाइल से अटैच है, तो ये और ये दोनों एक हो गए क्योंकि दोनों की सराउंडिंग सेम है। सराउंडिंग चेक करनी है। यहां पर ये वाला कार्बन है, इधर मिथाइल, यानी कि पहले वाले से अलग है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी अलग होगी। कार्बन और हाइड्रोजन की जैसे जैसे सराउंडिंग अलग होती जाएगी उसकी रिएक्टिविटी अलग होती जाएगी। क्लियर है? यहां पर आप नोट करने वाली एक बात लिख सकते हैं, और नोट करने वाली बात यह है 3 डिग्री की हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहां पर ये आपका 1 डिग्री है क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है तो ये 1 डिग्री है, और ये आपका क्योंकि दो तरीके से इधर भी कार्बन सो ये 2 डिग्री है। तो हमेशा याद रखो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अगर अब आपसे कोई कहता है कि बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है या ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, तो आप जानते हैं मेजर प्रोडक्ट आपका 2 डिग्री वाला होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमने आपको बताया हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 2 डिग्री की किससे ज्यादा होती है? 1 डिग्री के। मेरे लाडलो, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। चलो भाई लाडलो, अब बताना शुरू करो। और क्वेश्चन है इस प्रकार, हायर एल्केन्स पर ही है, CH3 CH2 और CH3। यहां पर आपने Cl2 डाला या आप Br2 डालें, किसकी प्रेजेंस में डालना है? आपको सनलाइट की प्रेजेंस में आपको डालना है। क्लियर है? Cl2 डालें, Br2 डालें, सनलाइट की प्रेजेंस में डालें। Cl2 डालेंगे Cl आएगा, H हटेगा, Cl आएगा। Br2 डालेंगे H हटेगा, Br आएगा। फोकस करते हैं यहां पर। हेलोजन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट। अब रिजल्ट क्या होना है? H हटेगा, हेलोजन आएगा। जितने तरह के H हैं उतने तरह के बारी बारी से हटेंगे और उतने ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर आप पहले चेक करेंगे ये अल्फा है, ये बीटा है। भाई कैसे अल्फा बीटा चेक करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। अल्फा उसको माना गया जो प्रोपाइल से अटैच है, दोनों एक से ही अटैच है। बीटा उसको माना गया एक तरफ इथाइल एक तरफ मेथाइल, ये भी यहां पर एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, ये दोनों सेम है। कुछ बच्चे कई बार क्या होता है, CH3 ये CH3 है और ये CH3 है,
इसलिए सेम मान बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छे बेटा, बिल्कुल नहीं। कार्बन हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो उसकी सराउंडिंग से चेक करनी है। इसे अल्फा इसलिए माना गया और इसे अल्फा इसलिए माना गया क्योंकि दोनों की सराउंडिंग सेम है। राइट, ऑल राइट। अब भैया आपको यहां पर बताओ भाई बच्चों, कितने तरह के प्रोडक्ट बनने हैं? कितने तरह के प्रोडक्ट बनने हैं? 2 तरह के। कौन कौन से बनने हैं? अपने आप लिखेंगे। एक बार अल्फा से हाइड्रोजन हटाएंगे और Cl लगा देंगे। हटना हाइड्रोजन है, लगना हेलोजन है। एक बार अल्फा से हाइड्रोजन हटाओगे, हेलोजन लगा दोगे। एक बार बीटा से हाइड्रोजन हटाओगे, हेलोजन लगा दोगे। चलो, अगर हम आपसे कहें इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आप लिखिए, राइट ओनली मेजर प्रोडक्ट। मेरे लाडले आसानी से लिख सकते हैं। कैसे मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे? CH3 CH2 और ये CH, यहां कौन आ जाएगा? Cl, और यहां कौन आ जाएगा? CH3। ये आपका यहां पर जो 2 डिग्री वाला है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर के बाद आपको ये फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं। जो बातें, जो टिप्स हम आपको लेक्चर के दौरान बता रहे हैं उन्हें साथ के साथ आप नोट डाउन भी करिएगा। अब आपसे क्वेश्चन आता है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं पेंटेन के 3 आइसोमर्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। लाडलो क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं 3 तरह के पेंटेन बनाता हूं। एक पेंटेन ये है मेरे पास, एक पेंटेन ये है मेरे पास, एक मेरे पास आइसोपेंटेन है। एक कार्बन हटाओ और ब्रांचिंग करनी शुरू कर दो। ब्रांचिंग आप जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर में बताया था, सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग की जाती है। राइट, यहां पर ये रहा CH2 और CH3 और ये रहा हमारे पास, इसे बोला जाता है नियोपेंटेन। अब ये NCERT का क्वेश्चन है। यहां पर आप हेलोजन डालेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, यहां पर आपने Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पर आपने Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहां पर आपने Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों पेंटेन के आइसोमर्स हैं, कैसे हैं? 5 कार्बन सिंगल बॉन्डेड पेंटेन, टोटल 5 कार्बन सिंगल बॉन्डेड पेंटेन, टोटल 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेन है। यहां पर क्योंकि सारे कार्बन मेन चेन में आ जाते हैं तो इसे नॉर्मल पेंटेन कहा जाएगा। यहां पर मेन चेन ड्रॉ की और एक कार्बन बाहर रह गया, इसे आइसोपेंटेन के नाम से पहचाना जाएगा। और यहां पर मेन चेन ड्रॉ करते हैं और 2 कार्बन बाहर रह जाते हैं, सो इसको नियोपेंटेन के नाम से पहचाना जाएगा। तो हमारे पास पेंटेन 3 तरह का, C5H12, 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 ये पेंटेन है, 3 तरह का है। मेरा क्वेश्चन है, इफ यस अगर मुझे देख रहे हैं, आपसे मैं जवाब पूछना चाहूंगा। बताओ यहां पर, यहां आपको क्वेश्चन देखना है और बेटे आपको बताना है मुझे। क्लियर है? चलो बताओ। यहां पर आपने डाला हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप जानते हैं हेलोजन जब सनलाइट की प्रेजेंस में डलता है तो प्रोडक्ट जानिए। प्रोडक्ट क्या होता है? H हटता है और H हट के हेलोजन आता है। लेकिन किसी भी रिएक्टेंट में जितने तरह का हाइड्रोजन होता है उतने ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब यहां पर H कितने तरह का है ये उसकी सराउंडिंग तय करती है, ये उसकी सराउंडिंग तय करती है। यहां पर ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा बीटा कैसे पहचानते हैं? सराउंडिंग से पहचानते हैं। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, किस तरीके से रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड होती है। क्लियर है? तो अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक ऑर्गेनिक का नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। इसका मतलब 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, सो 3 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। चलो बेटा यश, अब आप बताओ। यहां पर मैं बताऊं आपको, एक अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां 4 तरह के हाइड्रोजन हैं, 4 तरह के हाइड्रोजन है। बताओ कितने तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? 4 तरह का। क्लियर है? सो यहां पर आपका 4 तरह का प्रोडक्ट मिलता है, ये 4 तरह का प्रोडक्ट देगा। यहां पर आपका अल्फा 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 अल्फा, ये सिंगल तरह का प्रोडक्ट देगा, सिंगल तरह का। अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है,
और आपसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ वेरियस आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, वेरियस आइसोमर्स में से आपसे पूछा जाता है बताओ भाई विच आइसोमर विल गिव सिंगल मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट या ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, कौन सा सिंगल प्रोडक्ट देगा, वो नियोपेंटेन देगा। आपसे पूछा जा सकता है बताओ पेंटेन का वो कौन सा आइसोमर होगा विच विल गिव 3 मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट या मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। तो आप बताएंगे इट इज नॉर्मल पेंटेन विच इज गोइंग टू डिलीवर या गिव या प्रोड्यूस 3 काइंड्स ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, इस प्रकार बड़े आसानी से अगर मैं अब तक के पढ़ाए हुए का कंक्लूजन लूं या कंक्लूड करूं तो सिर्फ इतनी सी बात सामने निकल के आती है भाई एल्केन से अगर आपने हेलो एल्केन बनाना है तो हेलोजन डालना है, सनलाइट की प्रेजेंस में डालना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हायर एल्केन्स पर हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में डालेंगे H हटेगा, हेलोजन आएगा, लेकिन जितने तरह का H आपका रिएक्टेंट में होता है उतने ही तरह का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलो बेटे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा डेविएशन आता है और थोड़ा सा डेविएशन आपका केवल और केवल हल्का सा डेविएशन, और हल्का सा जो डेविएशन आता है वो केवल आयोडीन के केस में आता है, केवल और केवल आयोडीन के केस में हल्का सा डेविएशन आता है। भाई आपने लिया CH4, आपने डाला आयोडीन, आयोडीन में हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HNO3 ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HiO3 ले सकते हैं। हमेशा और हमेशा इन केस ऑफ आयोडीन यू हैव टू कैरी आउट द रिएक्शन इंस्टेड ऑफ द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन सनलाइट। ये रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है। कैसे? यहां से H हटेगा, यहां से I हटेगा, ये आपका HI तो निकल गया, बचा एक I, वो आपका यहां आ जाएगा, बन गया CH3I। एक्चुअली इन दिस केस when we carry out iodination, in that case the reaction is reversible. And why the reaction is reversible? Because the product formed HI is unstable. बड़ा एसिड होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड जितना बड़ा होता है ऐसा कंपाउंड उतना अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है। सो टूट जाएगा तो वापस से CH4 और I2 आपको दे देगा। आई रिपीट, क्योंकि HI अनस्टेबल होता है, अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट होता तो केवल रिएक्शन सिंगल साइड होती, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, बनता है, वापस से टूट जाता है, जिसकी वजह से ये CH3I के साथ दोबारा से रिएक्ट कर जाता है और दोबारा से रिएक्ट करके CH4 दे देता है और I2 आपको दे देता है। इसलिए इस बैकवर्ड रिएक्शन को कम से कम कराने के लिए हम करते क्या हैं? हम इस HI का इलाज करते हैं, हम इस HI का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? भाई आपने लिया HI, आपने लिया HI और आपने लिया HiO3। बस ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये फंक्शन होता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है और 3I2 प्लस यहाँ से 3H2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये क्या करता है? ये कंज्यूम करता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डालते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है, मैं इसको हटा देता हूँ, या तो आपको रिएक्शन HiO3 की प्रेजेंस में करानी है या आपने HNO3 की प्रेजेंस में करानी है। ये क्या करते हैं? जैसे ही आपका HI बनता है ये उसको कंज्यूम करते हैं और वापस से कन्वर्ट कर देते हैं आयोडीन में और H2O में, कन्वर्ट कर देते हैं I2 में और H2O में। अगर इसको नहीं हटाया गया, तो ये वापस से इसके साथ कंबाइन करेगा और वापस से जहां से चले थे वहीं रिएक्शन को ले जाएगा, दोबारा से जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन वो आपसे मैं डिस्कस करता हूं। CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन आया बेंजीन के ऊपर CH2 और CH3 लगा दिया जाता है
और अपने लाडलों से, मेरे लाडलों से यहां पर पूछा गया, बताओ भाई Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट द प्रोडक्ट। सो बड़ा सिंपल है, यहां पर आप जानिए हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, H हटना है, हेलोजन आना है। लेकिन क्योंकि यहां पर दो तरह के H हैं, एक H ये रहा, एक H ये रहा, अल्फा एक तरफ CH3 एक तरफ फिनाइल ग्रुप, बीटा बेंजाइल ग्रुप है, मतलब पहले वाले से अलग है, दो तरह के हाइड्रोजन है, दो तरह का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक बार H यहां से हटेगा, Cl यहां से हटेगा, H यहां से, Cl यहां से, इसको हटाओ, बन गया CHCl, यहां आ गया CH3 और ये रहा बेंजीन। अगली बार क्या होना है, अगली बार Cl यहां से और H यहां से हटेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका रहेगा CH2 यहां आ जाएगा Cl और ये रहा बेंजीन। यहां पर साइड प्रोडक्ट निकल गया HCl। इस प्रकार मेरे लाडलो, ये जो रिएक्शन एल्केन पर हेलोजिनेशन हमने कराया, हेलोजिनेशन हम सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, H हटता है, हेलोजन आता है। आयोडीन के केस में बस कंसीडर करेंगे कि आयोडीन के केस में रिएक्शन जो की जाती है वो HNO3 की प्रेजेंस में या HiO3 की प्रेजेंस में या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है। कारण क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, क्योंकि HI वहां पर जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो अनस्टेबल होता है और रिएक्शन वापस से रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाती है। जो प्रोडक्ट होता है वो वापस से रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको अभी तक कवरअप कराया और आज केवल और केवल अभी तक हम कवरअप किया हमने एल्केन से किस तरीके से हेलो एल्केन्स आप बना सकते हैं। हर लेवल का क्वेश्चन हमने अभी तक आपको कवरअप करके बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है एंड नेक्स्ट रिएक्शन बहुत प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट सी दो रिएक्शन है केमिस्ट्री में। अगर आपने हेलो एल्केन्स अच्छे से कर लिया ऑर्गेनिक के अंदर, भाई समझ जाओ 3-4 चैप्टर तो ऐसे निकलने वाले हैं बिल्कुल मक्खन की तरह। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उसके ऊपर उतनी ही सशक्त रखी जा सकती है। चलो तो सशक्त इमारत के लिए बढ़ रहे हैं हम आगे, सशक्त इमारत के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। रिएक्शन नंबर 2 है आपकी यहां से, रिएक्शन नंबर 2 एंड दैट्स बेसिकली नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, या तो हमने आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन कराई। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में आपको बताया लोअर हेलोजन हटता है, लोअर हेलोजन हटता है, हम Cl और Br को हटाते हैं, यहां से आपका Cl और Br हटता है और उसकी जगह आयोडीन आता है। हेलोजन इंटरचेंज होता है, लोअर हेलोजन जाता है और बड़ा हेलोजन आता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में उल्टा होता है, यहां पर आपका जो हायर हेलोजन होता है वो तो जाता है और लोअर हेलोजन आता है। आई रिपीट, इट मे बी इन वन सेंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेसिप्रोकल रिएक्शन ऑफ फिंकलस्टाइन रिएक्शन। लेकिन किस सेंस में पढ़ते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन रिएजेंट होता है AgF और Hg2F2 आपका यहां से रिएजेंट होता है। क्या क्या रिएजेंट होते हैं आपके? आपके रिएजेंट AgF होता है या आपका रिएजेंट Hg2F2 होता है और यहां पर हम डालते हैं, ये आपका होता है। प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में आपका हटेगा Cl और Br जो होता है वो हट जाता है और उसकी जगह फ्लोरीन आ जाता है। सो आप पहले रिएजेंट और फिर रिएक्शन में होना क्या है, केवल दो बातों पे फोकस रखें। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे पढ़ाते वक्त ये मानता हूं 12th क्लास स्टूडेंट्स, अगर मेरे सामने कोई बच्चा 8th क्लास में पढ़ने वाला बैठा हुआ हो या मेरे सामने कोई 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हुआ बैठा हो और मैं 12th क्लास का लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और अगर वो लेक्चर उसके भी समझ में आ गया, तब मैं ये मानता हूं कि मेरा लेक्चर सक्सेसफुल रहा। ना कि केवल 12th क्लास, बल्कि 8th और 10th क्लास के अगर स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास के अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके भी लेक्चर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने लेक्चर को तब सफल मानता हूं। जैसे कि आजकल चर्चा में बने हुए कैमरामैन यश,
ऑल राइट, मेरा बेटा है 8th क्लास में है। कई बार क्योंकि पूरा कैमरा वही कोऑर्डिनेट करता है, उसी के माध्यम से हम लाइव आते हैं आपके बीच में, तो कई बार वो ये कहता है लेक्चर के बाद, पापा ये तो मेरे ही समझ में आ गया जो आपने समझाया था। क्लियर है? तो अब ये आपके लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी कि 8th क्लास का बच्चा केमिस्ट्री समझ पा रहा है, उसे जी पा रहा है, उसे एंजॉय कर पा रहा है, और आप भी उतनी ही शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाइए। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सारे बच्चे जो नए नए अभी इस बैच से जुड़े हैं, मैं उन बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आपने इसी साल के अंदर, जितने नए बच्चे ये अभी आकर जुड़े हैं, इसी साल के अंदर आपने दोनों साल का लाड और प्यार 11th का और 12th का एक ही साल में बटोरना है। ठीक है? चलो एंजॉय करते रहो केमिस्ट्री। सो यहां पर अल्टीमेटली रिएजेंट AgF या Hg2F2, और होना क्या है? होना ये है फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन हटना है और फ्लोरीन आना है। जैसे ही हमने लिया यहां पर R और ये Cl और हमने डाला AgF, भैया यहां से AgCl निकल जाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा, बस बना एल्काइल फ्लोराइड, प्लस में यहां से निकल गया AgCl, प्लस निकल गया AgCl। ऑल राइट, अब अगर हम लेते हैं RCl और हमने लिया Hg2F2, क्योंकि दोनों रिएजेंट वही काम कराते हैं। स्कूल में 2 टीचर हैं केमिस्ट्री के, लेक्चर तो 12th का कोई भी ले सकता है। इसी प्रकार एक ही काम को कराने के रिएजेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे रिएजेंट सेम काम के लिए हो सकते हैं। सो यहाँ पर AgF आप डालें, Hg2F2 आप डालें, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे अगर आप Hg2F2 लेते हैं सो 2 मोल आप एल्काइल क्लोराइड के लें या एल्काइल ब्रोमाइड के लें। उस केस में यहाँ से 2 Cl निकलेंगे और 2 Hg यहाँ से निकलेंगे। भैया निकल गया यहाँ से Hg2F2, ये निकल गया Hg2Cl2 यहाँ से निकल गया, 2 फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन यहाँ आ जाएंगे, बनेगा 2RF बन गया। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जाम्पल है यहाँ पर CH3 CH2 और हमने लिया Br, आपने डाला AgF, क्लियर? ये डाला, अब यहां पर निकल गया AgBr, फ्लोरीन आपका इधर आ गया और ये बन गया CH3 CH2F प्लस निकल गया AgBr। मेरे प्यारे बच्चों, नेम रिएक्शन में फिंकलस्टाइन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आपका आया स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन पे गौर से देखने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि आपने देखा फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन हटता है और आयोडीन आता है, आयोडीनेशन रिएक्शन है। अब आपसे अगर कभी भी हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन का जिक्र करें तो आप कहिए सर इट इज आयोडीनेशन रिएक्शन, जहां पर आप आयोडीनेशन कराते हैं, आयोडीन को लगवाते हैं। आपसे अगर मैं स्वार्ट्स रिएक्शन का जिक्र करूं तो इसमें आपका फ्लोरीनेशन होता है। सो एक बार रिपीट करते हैं, फिंकलस्टाइन रिएक्शन गो फॉर आयोडीनेशन, क्लियर है? या अगर आपको फ्लोरीनेशन कराना है गो फॉर स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स फॉर फ्लोरीन एंड फिंकलस्टीन फॉर आयोडीन। ऑल राइट, चलिए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। नाउ लेट मी डिस्कस द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। लाडलो कलम लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा बिल्कुल। कलम का मतलब है पेन वगैरह लीजिए। भैया हमारे टाइम पे जो टीचर्स हुआ करते थे वो कुर्ता पजामा पहना करते थे तो वो कलम ही उठवाया करते थे हमसे। अब आपके समय में तो हाफ शर्ट में, क्लियर है, हाफ बाजू की जो शर्ट है, पैंट है, जो टीचर्स हैं वो भी मॉडर्नाइज्ड हैं, तो हम कहेंगे बेटा टेक योर पेन। तो अब अपना पेन निकालिए और पेन निकाल के फटाफट जो न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं इन्हें ट्राई करिए एंड गिव योर बेस्ट। क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस, CH3 और ये रहा और यहां पर डाला Br2, सनलाइट की प्रेजेंस में डाला। A प्रोडक्ट आपको बताना है और B प्रोडक्ट आपको बताना है। यहां पर हमने डाला है AgF। नाउ राइट द प्रोडक्ट B। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है CH3 और CH3, यहां पर बताओ A क्या डाला जाए ताकि CH3 CH2 और Cl आ जाए, और अब आपको बताना है B क्या डाला जाए ताकि आपका Cl हटके एक बार तो I आ जाए, और इसमें आप बताइए C क्या डाला जाए कि एक बार आपका ये हटके और फ्लोरीन आ जाए। बस पहला क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है, बड़ा साधारण सा है, पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको देखने की आवश्यकता है, बड़े गौर से इसको देखने की आवश्यकता है। कैसे भैया, हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, आप जानते हैं हेलोजिनेशन जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है H हटेगा, Br आएगा। लिमिटेड शब्दों पे अपना पूरा लेक्चर हम पेश करते हैं अपने लाडलों के सामने। देखिए यहां पर ये हटेगा, CH3 Br आ जाएगा, आप जानते हैं कैसे, यहां से H, यहां से Br, ये यहां आएगा। अब आप जानते हैं ये रिएक्शन कौन सी है जहां पर रिएजेंट AgF डलता है, आप जानते हैं इट इज अ फ्लोरिनेशन रिएक्शन, हेलोजन इंटरचेंज रिएक्शन एंड इट्स स्वार्ट्स रिएक्शन। अब होगा क्या, Br हटेगा, यहां से Br और Ag हटेगा और आपका यहां पर आ जाएगा CH3F। रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन, इट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भैया क्या डालें ताकि ओवरऑल इन्हें कंपेयर करो बेटे, कंपेयर करो। H हटा यहां से और H की जगह हेलोजन आ गया, H हट गया, हेलोजन आ गया। H हटा के हेलोजन लगाना हो, आप हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। इसका मतलब यहां पर आपने Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में डाला है, आपने Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में डाला है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहां से Cl को हटाना है और F लगाना है, हेलोजन इंटरचेंज करना है। हेलोजन इंटरचेंज के लिए दो रिएक्शन अभी तक आपको मेरे लाडलो बताई गई हैं। पहली जो रिएक्शन बताई है वो फिंकलस्टाइन रिएक्शन, लेकिन उसमें आयोडीनेशन होता है, और दूसरी रिएक्शन आपको स्वार्ट्स रिएक्शन बताई है, उसमें फ्लोरिनेशन होता है। तो यहां पर आप स्वार्ट्स रिएक्शन या तो आप AgF डालेंगे, या तो आप AgF डालेंगे, या आप Hg2F2 डालेंगे। इसके बाद आप लोगों से बताया गया, आप लोगों को बताया गया हमने, यहां पर Cl हटाना है, I लगाना है, हेलोजन इंटरचेंज करना है। हेलोजन इंटरचेंज कौन करेगा, हेलोजन इंटरचेंज यहां पर करेगा, यहां पर डालेंगे आप NaI, जिसकी प्रेजेंस में डालेंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, राइट। सो यहां पर तो आपने फिंकलस्टाइन रिएक्शन लगाई, यहां पर आपने स्वार्ट्स रिएक्शन लगाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कन्वर्ट। भाई बनाइए, आपसे सवाल है, क्वेश्चन है, भाई बनाओ। क्या बनाना है यहां से, A आपको CH4 से आपको बनाना है CH3F, ये बनाना है। B पार्ट है और आपको CH4 से बनाना है CH3I, ये आपको बनाना है। ये दो चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, CH4 से CH3F और आपको CH4 से CH3I। फटाफट ट्राई करना शुरू कर दो, देते हैं आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं, करो फटाफट। करते रहो भाई बच्चों, फटाफट, स्पीड अप, हरी अप, वेरी गुड। Very good, very good. I congratulate all my beloved students who are able to complete your work well before time. चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले अब हम अब तक की जितना भी हमने ऑर्गेनिक में किया है उसको रिवाइज करने का समय। एक्सरसाइज, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर आपको देने का प्रयास करते हैं। A और B दोनों एक साथ ही करा देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ A एंड B। A एंड B, भैया सबसे पहले आप हेलोजिनेशन कराएंगे यहां पर। जब आप हेलोजिनेशन करा लेंगे तो आप CH3Cl आपके पास आ गया। अब आपको हेलोजन हटाना है, अब हेलोजन हटाना है ऊपर और लगाना है फ्लोरीन। आप जानते हैं अगर आपको हायर हैलाइड हटाना हो और छोटा हैलाइड लगाना हो तो स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां पर आप डालेंगे AgF,
यहां पर आप डालेंगे AgF और यहां पर आप डालेंगे NaI। दूसरे वाले केस में आपको हैलोजन हटाना है और बड़ा हैलोजन लगाना है। दोनों में उल्टा होता है, एक में छोटा लगाना है, एक बार में बड़ा हैलोजन लगाना है। यहां पर आप कराएंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन और यहां पर आप कराएंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बस यहां पर हैलोजन हटेगा, फ्लोरीन आ जाएगा, यहां पर हैलोजन हटेगा, आयोडीन आ जाएगा, यहां पर AgCl निकल जाएगा और यहां पर आपका NaCl निकल जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन बड़े प्यार से, बड़े आसानी से और बड़े उत्साह के साथ बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम इसी उसमें आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट और कंप्लीट। चलो भाई, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग देते हैं। भाई हमारे पास CH2 और CH3 है और यहां पर हम हैलोजिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। मेरे लाडलो, अब आप जानते हैं अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजन कराते हैं, हैलोजिनेशन कराते हैं, यहां से H और यहां से Br निकल जाएगा, बन गया CH3Br, यहां पर आ गया CH3। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर ये था कंप्लीट द फॉलोइंग, अगर हैलोजिनेशन कराना है तो क्या कराएं, राइट? मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से भी H हटा के Br लगा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। चलो अब आप प्रोडक्ट लिखेंगे फटाफट। एक बार डालेंगे AgF, एक बार डालेंगे AgF, एक बार डालेंगे NaI। यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन, यहां पर आ जाएगा आयोडीन। इस प्रकार कोशिश की हमने फिंकलस्टाइन रिएक्शन, NaI इन एसीटोन, और कोशिश की हमने श्वार्ट्ज रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट कराने की कोशिश की। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज में और रिवीजन पार्ट में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहां पर हमारे पास CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है लाडलो। अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां पर HBr डालता हूं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बताओ प्रोडक्ट A क्या होने वाला है। और अब A पर आगे हम डालते हैं AgF। ऑलराइट, AgF डालते हैं तो बताओ क्या होने वाला है। ये सबसे पहला सवाल है आपसे। भाई आप जानते हैं HBr डाल रहे हैं आप तो पाई बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले कल वाले लेक्चर से एल्कीन की रिएक्शन है, कल वाले लेक्चर से जुड़ी हुई है, पाई बॉन्ड टूटेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा। और आप जानते हैं एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एंटी टू मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है। बस यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा Br। अब क्या करना है, A आपका ये हो गया, अब उस पर डाला AgF, श्वार्ट्ज रिएक्शन, हैलोजन इंटरचेंज रिएक्शन। भैया आपका ब्रोमीन हटेगा और ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। यहां से ब्रोमीन हटा और फ्लोरीन आ जाएगा। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में अब आगे बढ़ते हैं और आपसे मेरा सवाल है, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इन्हें सेल्फ ट्राई करें। क्वेश्चन है कन्वर्ट, भाई बनाओ, कन्वर्ट करना है आपने। किसको कन्वर्ट करना है, CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर एक बार आपने CH3CH, यहां पर आपने फ्लोरीन लगाना है, क्लियर है, और एक बार आपने यहां पर आयोडीन लगाना है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, आपको सेम रिएजेंट लेना है, ये A पार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है, ये B पार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है। CH डबल बॉन्ड CH2, आपने पहले वाले पार्ट में CH3 CH2 और CH2F ये करना है, और B पार्ट में आपको इससे बनाना है CH3 CH2 CH2 और यहां पर आपको I लगाना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल आता है, आपको करना है, हमने यहां पर इथाइल बेंजीन आपको दिया, ये इथाइल बेंजीन हम आपको दे देते हैं, और
इथाइल बेंजीन से आपको फ्लोरोइथाइल बेंजीन बनाना है, राइट, ये आपको बनाना है, ये आपका क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। हमेशा याद रखो, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट ये है, जब जब फ्लोरीन या आयोडीन लगाना हो, मैं आपको प्रैक्टिस ये करानी चाहता हूं कि उनसे पहले या तो Cl लगा लो वहां पर, या आप वहां पर Br लगा लो, और उसके बाद आप इंटरचेंज करिए। उसके बाद आप इंटरचेंज करिए। पहले हमेशा डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी मत कराओ, डायरेक्ट आयोडीनेशन कभी मत कराइए। उससे पहले वहां पर एक हिंट है, और हिंट क्या है, अगर आपको फ्लोरीन या आयोडीन जिस भी पोजीशन पे लगाना है, उससे पहले उस पोजीशन पर आप हमेशा Br लगाना। एक इंपॉर्टेंट और बात कही कि कोशिश करना वहां पर आप Br लगाना, और बस एक बार यहां पर अब आप HBr डालो, इसके बाद ब्रोमीन हटाना है, फ्लोरीन लगाना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ब्रोमीन हटाना है, आयोडीन लगाना है, सीधी सी फिंकलस्टाइन रिएक्शन। भूल जाओ केमिस्ट्री कैसे भूलते हैं, भूल जाओ केमिस्ट्री कैसे भूलते हैं मेरे लाडले। अब भुला देंगे तुम्हें कैसे भूला जाता है केमिस्ट्री को, भुला देंगे तुम्हें कैसे भूली जाती हैं केमिकल रिएक्शंस। कल के लिए याद रहे, और याद ये रहे, कल जिन बच्चों के नाम हमने लिए हैं मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ऑलराइट, जिन बच्चों के नाम हमने बोले थे और नाम कुछ इस प्रकार हैं, 10 से 12 बजे सुबह उनका बैच होगा, मेरे घर पर ही होगा। आने की, घर पर आने की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या इंस्ट्रक्शन हैं, किन चीज़ों का आप पालन करेंगे, कौन कौन सी एहतियात आपने बरतनी है, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बच्चे हैं तनीषा, ईशु, इशिता जैन, शिखा चौधरी, प्रिया गुप्ता, निशी, खुशी जैन, शगुन तोमर, तीशा जैन, वेदांशी मलिक, इसके बाद पलक गोयल, विदुषी, रिपु तोमर, अन्नू तोमर, तनीषा सोलंकी, मिथाली जैन, इशिका सिंगल, गरिमा तोमर, वंशिका जैन, पलक मानव, रिया पवार और वंशिका जैन, मुस्कान जैन, श्रुति जैन, अक्षिता एंड कृतिका। सबके सब, सारे के सारे अपना रजिस्टर साथ लेकर आए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, केमिस्ट्री एंजॉय करते रहें।